कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 13 छंद 2। पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। तथा मत्ती अध्याय 5 छंद 41 और 42। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझ से मांगे उसे दे, और जो तुझ से उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तथा इफिसियों अध्याय 4 छंद 32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम कार्य करें, उसके लिए अलौकिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उनसे प्रेम करने के लिए अलौकिक प्रेम चाहिए जो आपसे घृणा करते हैं। अलौकिक करुणा उन लोगों की मदद करती है जो स्वयं पर समस्याएं लाते हैं। अन्याय को सहने के लिए अलौकिक धैर्य जो हर किसी के लिए स्पष्ट है। और अलौकिक आज्ञाकारिता उस तरीके से कार्य करने के लिए जिस तरह से आपको असहमत होने पर भी कार्य करना चाहिए। दिया गया आदेश ईश्वर का अनुसरण करने के लिए अलौकिक विश्वास जिसे आपने शारीरिक रूप से देखा या सुना भी नहीं है। और निश्चित रूप से अतिरिक्त मील जाने के लिए एक अभूतपूर्व हृदय, भले ही यह आपके लिए हानि हो। परमेश्वर ने हमारे लिए अतिरिक्त प्रयास किया और अपने एकलौते पुत्र को ऐसे लोगों के लिए दे दिया जो उससे घृणा करते थे, उसे शाप देते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते थे। ये स्पष्ट था जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और उसका मजाक उड़ाया जब उसने मृत्यु को सहा। वे नहीं जानते थे कि वे उसे अस्वीकार कर रहे हैं जिसने उन्हें पहली बार में बनाया और उन्हें प्रतिदिन बनाए रखा। परमेश्वर इसे बहुत स्पष्ट करता है कि हम नहीं जानते कि एक स्वर्गदूत ने मनुष्य का रूप धारण किया है या नहीं, और यदि परमेश्वर हमें परख रहा है कि वह हमारे अंदर कितना है। यह उन तरीकों में से एक है जिनसे स्वर्गदूत स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। आपको शायद इस तरह की अलौकिक मुठभेड़ हुई है, इसके बारे में पता नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां मदद करने के लिए कोई नहीं होता है, एक अजनबी अचानक प्रकट होता है और स्थिति को अनुकूल रूप से बदल देता है, भीड़ में गायब हो जाता है। किसी अन्य अजनबी के अनुग्रह का एक अप्रत्याशित कार्य आपका समय, पैसा, तनाव और यहाँ तक कि आपका जीवन भी बचाता है। हमें एक दूसरे की देखभाल करने की आवश्यकता है क्योंकि मसीह पहले हमारी परवाह करता है। यीशु हमें बिना किसी प्रश्न के बिना शर्त आवश्यकता से अधिक देने की आज्ञा देते हैं। इस तरह परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, जबकि वह जानता है कि हम उसके योग्य नहीं हैं। अगली बार जब आप किसी अजनबी से मिले तो आप उसके प्रति एहसान जता सकते हैं। याद रखें कि यह एक देवदूत हो सकता है जिसे परमेश्वर ने आपकी सफलता में मदद करने के लिए भेजा है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, जैसे एक मनुष्य अपने पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी ताड़ना करता है। हे यहोवा, तूने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हे यहोवा, तूने हमें शत्रु के दांतों का शिकार नहीं बनाया। हम शायद वास्तव में कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने यीशु के बलिदान के द्वारा क्रूस पर कितना त्याग किया। दूसरों को अपना प्यार दिखाकर आपने जो प्यार दिखाया है, उसके लिए हम आभारी होना चाहते हैं। अतिरिक्त प्रयास करने और पृथ्वी पर अपने प्रेम, अनुग्रह और अनुग्रह का साधन बनने में हमारी मदद करें। हमारे आसपास के जीवन को अलौकिक रूप से बदलने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। हम एक दूसरे पर करुणा करें और एक दूसरे के अपराध क्षमा करें, क्योंकि तूने पहले मसीह में हमें क्षमा किया है। उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जो हमें घेरते हैं और लगातार हमारी रक्षा करते हैं। हमें सिखाएं कि अतिरिक्त मील कैसे जाना है और पूछे जाने पर बिना शर्त देना है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने पहले हमें चुना और अब हम अलौकिक रूप से जी सकते हैं। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।